कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिस पे यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम यकीन करें या ना करें, सच बदलता नहीं। मेरा नाम ऋतुराज सिंह है और ये घटना मेरे साथ हुई थी। तो आइए अब मैं आपको मेरे साथ बीती एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से कुछ साल पहले हुई थी। मुझे कलरी पाइट सीखने का बहुत ही शौक़ है। कलरी पाइट, ये नाम आप लोगों ने बॉलीवुड सुपरस्टार विद्युत जामवाल के मुंह से कई बार सुना होगा। जो लोग नहीं समझते हैं, मैं उनके लिए बता दूं, सिंपल भाषा में जैसे मार्शल आर्ट होता है, वैसे ही कलरी पाइट एक तरह का फाइटिंग फॉर्म है। तो आइए अब मैं सीधा आपको मेरे साथ बीते। एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कलरी पाइट के बारे में आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, तो ये आपको बाद में मालूम चलेगा। आइए अब मैं आपको सीधा मेरे साथ बीती एक ऐसी ही घटना के ऊपर लेके आता हूँ। आज से करीब 4 या 5 साल पहले मुझे अपने एक फ्रेंड के पास जाना था। मेरी ट्रेन रात करीब 11 बजे की थी। 10 बजे मैं अपने घर से निकल पड़ा। 10:30 में मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वहां जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरी ट्रेन अभी आधा घंटा लेट है। मैं प्लेटफॉर्म पे ही बैठ के अपने ट्रेन का वेट कर रहा था और 11:30 के आसपास मेरी ट्रेन वहां पे आ गई। मैं ट्रेन में चढ़ गया। कुछ टाइम बैठने के बाद मैं सोने के लिए चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत परेशान था। परेशान अपने फ्यूचर को लेके। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद था और ना ही कोई मंजिल। बस यूं ही मैं ज़िंदगी को जिए जा रहा था। यही सब बात को सोच के मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन बेचैन हो रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि शायद मैं थोड़ी देर ट्रेन के गेट पे चला जाऊं, तो ठंडी हवा लगने के कारण शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए। वैसे भी मुझे अच्छे से याद है कि उस रात काफ़ी अच्छा मौसम था, काफ़ी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी। इसी के लिए मैं ट्रेन के गेट पे चला गया और ट्रेन के गेट पे जाके मैं खड़ा हो गया। वाकई में ठंडी हवा बहुत ही अच्छी थी। मैं बाहर देख रहा था तो मैंने देखा कि अभी जहाँ से ट्रेन गुजर रही है वो बिल्कुल एक जंगल है, एक घना जंगल। ट्रेन अपने पूरे फुल स्पीड से वहाँ से गुजर रही थी। ठंडी हवाएं मेरे मूड को काफ़ी अच्छा कर दिया था। कुछ टाइम तक मैं वहीं पे खड़ा रहा। उसके बाद मैं वापस अपने सीट पे जाने लगा कि तभी किसी ने ट्रेन के चेन को खींच दिया और ट्रेन धीरे धीरे स्लो होकर रुक गई। उसके बाद भी मैं अपने सीट पे जा रहा था कि तभी ट्रेन के अंदर शोर हुआ, भागो भागो ट्रेन में आग लग गई, भागो भागो ट्रेन में आग लग गई। इतना सुनना था कि ट्रेन के सभी लोग जल्द से जल्द ट्रेन से बाहर निकलने लगे। एक्चुअली में वो हल्ला सिर्फ मेरे ही बोगी में हुआ था, बाकी पूरे ट्रेन में नहीं। मेरे बोगी के लोग जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलने लगे। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए वहाँ से बाहर निकल रहे थे। कुछ सेकेंड में ही पूरा बोगी खाली हो गया। उसके बाद मैं भी ट्रेन से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलने के बाद हमें मालूम चला कि ट्रेन में कोई भी आग नहीं लगी है। किसी ने झूठ मूठ के ही ऐसा शोर फैला दिया था। अब जाहिर सी बात थी, ट्रेन के सभी लोग फिर से ट्रेन में चढ़ने लगे। फिर से वैसे ही धक्कम धुक्की एक दूसरे को कुचलते हुए सब लोग ट्रेन के अंदर चढ़ने लगे, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम था कि ट्रेन कुछ ही सेकंड में फिर से चालू हो जाएगी। सभी लोग ट्रेन के अंदर चढ़ गए। उसके बाद मैं भी ट्रेन के अंदर चढ़ गया। जब मैं ट्रेन के अंदर चढ़ रहा था कि तभी ट्रेन चालू हो गई। जब मैं ट्रेन के अंदर चढ़ा तो उसके बाद एक औरत की आवाज़ आई, मेरी बच्ची बाहर रह गई। तब तक मैं ट्रेन थोड़ी सी स्पीड हो चुकी थी, बहुत नहीं लेकिन थोड़ी सी स्पीड तो हो ही चुकी थी। जब मैंने गेट से बाहर देखा तो मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची, यही करीब 7 या 8 साल की, वो रेलवे ट्रैक पे ही थी। मैं जल्दी से ट्रेन से बाहर कूदा और उसके बाद मैं उस बच्ची की तरफ भागा।
मैंने उसे गोद में उठा के और मैं वापस से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा। आप लोग जानते ही हैं कि उस समय मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं था, मैं रेलवे ट्रैक पे था और रेलवे ट्रैक के पास में बहुत सारे पत्थर होते हैं, इसलिए मैं ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था और वैसे भी रात था, अंधेरा था। लेकिन किसी तरीके से मैंने उस छोटी बच्ची को ट्रेन में तो चढ़ा दिया। तब तक मैं ट्रेन थोड़ी सी स्पीड हो चुकी थी कि तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गया और ट्रेन आगे बढ़ गई। सबसे अजीब बात यह लगी कि किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने भी ट्रेन को वापस से चैन खींचने की कोशिश नहीं की और ट्रेन वहाँ से चली गई। मुझे नहीं पता उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मैं उस रेलवे ट्रैक पे बिल्कुल भी अकेला उस जंगल में खड़ा था। अब उस जंगल में मैं बिल्कुल भी अकेला खड़ा था। सच बताऊं तो डर के मारे तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि उस समय मैं कहाँ पे खड़ा था। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मेरा मोबाइल मेरे पास था। मैंने अपने मोबाइल को निकाला तो मैंने देखा कि मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। अगर नेटवर्क होता तो मैं अपने किसी फ्रेंड को या फिर मैं पुलिस को फ़ोन करता, लेकिन उस समय मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। सच बताऊं तो उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ खड़े होकर मैं करता भी क्या। मुझे लगा कि शायद मैं आगे बढ़ूँगा तो शायद मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ जाए। यही सोच के मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे पलट के देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता कि मुझे मेरे पीछे किसी के चलने का आवाज़ आता। ऐसा लगातार मेरे साथ हो रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट चलने के बाद जब मैं फिर से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक लड़की मुझसे थोड़ी दूर खड़ी है। यही करीब 22, 23, 24 साल की लड़की वो होगी। उसे वहाँ देख के मैं बहुत डर गया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अभी तो मैं यहाँ पे अकेले चल रहा था और वैसे भी इतने जंगल में कोई भी लड़की यहाँ कैसे आ सकती है, क्योंकि वो गांव की भी नहीं लग रही थी, वो किसी शहर की लग रही थी। वो लड़की खड़े होकर लगातार मुझे ही देख रही थी और मैं उसे देख रहा था कि तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो उसने मुझसे कहा, अरे मैं भी उसी ट्रेन में थी जिस ट्रेन में तुम थे और मैं भी ट्रेन में चढ़ नहीं पाई। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तो यहाँ लगभग 10 मिनट से चल रहा हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। उसने मुझसे कहा कि हाँ, तुम मुझे देख नहीं पाए क्योंकि मैं तुमसे थोड़ी दूरी पे थी। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद मैं ही उसे देख नहीं पाया और वो उस ट्रेन से ही उतरी होगी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मेरे तो फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, क्या तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क है? तो उसने मुझसे कहा कि उसका फ़ोन तो ट्रेन में ही छूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, शायद मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ जाए और क्या पता आगे कोई गांव या फिर कुछ भी नज़र आ जाए, कोई रेलवे स्टेशन ही आ जाए। उसके बाद हम दोनों साथ में आगे चलने लगे। एक बात बताऊं, उसके आ जाने से अब मुझे डर थोड़ा सा कम लग रहा था। हम लोग साथ तो चल रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रही थी और मैं भी ज़्यादा उससे कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम ख्वाहिश बताया। फिर उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम ऋतुराज बताया। बस यही, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे। मैं उससे बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। हम लोग को साथ चलते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन जब मैंने उससे कुछ और पूछा तो उसका जवाब नहीं आया
और जब मैं उसकी तरफ पलटा तो मैंने देखा कि यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। मैं चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि अभी तो ये मेरे साथ थी, अभी कहाँ चली गई? क्योंकि जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने उससे बात किया था और उसके बाद जब मैं उसकी तरफ पलटा तो वहाँ पे नहीं थी। कोई भी इंसान कितना भी तेज़ी भागेगा, लेकिन इतनी जल्दी किसी की आंखों के सामने से वो गायब नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ वहाँ उसे लगातार ढूंढ रहा था। उसके बाद लगभग करीब 4 या 5 मिनट उसे ढूंढने के बाद मैं फिर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शायद ये लड़की जो अभी भी मेरे साथ चल रही थी, क्या ये मेरा कोई वहम था? मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। उसके बाद मुझे लगा कि शायद अकेले होने के कारण मेरे साथ कुछ वहम हुआ है। क्योंकि अगर आप फील करें कि आप किसी ट्रेन में थे, अभी कुछ टाइम बाद ही आप किसी जंगल में हैं, वो बिल्कुल अकेले, तो हो सकता है कि आपका भी दिमाग आपके साथ ऐसा कोई गेम खेलने की कोशिश करे। मुझे लगा कि शायद मेरा भी दिमाग मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार मैं थोड़े स्पीड में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं लगातार अपने फ़ोन में नेटवर्क भी चेक कर रहा था, लेकिन मेरे फ़ोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था कि तभी मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वही लड़की ख्वाहिश मुझसे कुछ दूर पे खड़ी है और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब उसे देख के मुझे डर लगने लगा। मैं उसके पास गया और मैंने उसे कहा कि तुम कहाँ चली गई थी? तो उसने कहा कहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही थी। मैंने कहा मेरे साथ? तुम मेरे साथ नहीं थी। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही थी, तुम ही मुझे छोड़ के आगे जा रहे थे। और ऐसा बोल के उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगी। मैं वहीं पे खड़ा था। वो वहाँ से मुड़ के बोली, चलो, तुम्हें चलना नहीं क्या? उसके बाद फिर से हम दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार मैं उसे शक की निगाहों से देख रहा था, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लगातार मुझे देख के बोल रही थी कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने कहा कुछ नहीं। कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ गया। मैंने उससे कहा रुको रुको, मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ गया। और मैंने जल्दी से अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया और मैंने उसे सारी बात बताई। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं पुलिस वाले को लेके वहाँ आता हूँ। और उसने मुझसे कहा कि हम लोग तेरे फ़ोन के लोकेशन से तुझे ट्रैक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे कहा ख्वाहिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कुछ टाइम में ही कुछ लोग यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि मैंने देखा कि रेलवे ट्रैक पे यही करीब 5-6 लोग आ गए और उन सब के हाथ में डंडा था और भी बहुत सारे कुछ चाकू वगैरह उनके हाथ में थी। उनको देख के मैं समझ गया था कि या तो वो कोई चोर या फिर कोई क्रिमिनल्स है। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने उनसे पूछा कौन हो तुम लोग? तो उसने कहा जो भी तेरे पास है चुपचाप से सब हमें दे दे। मैं समझ गया था कि वो लोग हमें लूटने के लिए आए हैं। मैं ख्वाहिश की तरफ देख के बोला, ख्वाहिश तुम डरना मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जब मैंने ख्वाहिश की तरफ देख के ऐसा कहा तो वो लोग मुझे देखने लगे बहुत ही चौंक से। उसके बाद उनमें से एक ने कहा, अबे किससे बात कर रहा है तू, पागल वगल है क्या? जब उसने ऐसा कहा तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या, मैं इससे बात कर रहा हूँ, इस लड़की से। फिर उस आदमी ने कहा, कौन लड़की? और ये बोल के वो सब हंसने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, भाई ये तो पहले से ही पागल है, हवा में देख के बात कर रहा है। मैंने कहा हवा में देख के? मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जब मैं ये सब कह रहा था तो ख्वाहिश मेरे चेहरे को लगातार देख रही थी। उसके बाद वो बगल वाले ट्रैक पे खड़ी थी और मैं इधर इस वाले ट्रैक पे खड़ा था कि तभी मैंने देखा कि जिस ट्रैक पे ख्वाहिश खड़ी है उस ट्रैक पे एक मालगाड़ी आ रही है। मैंने उसे कहा ख्वाहिश हटो वहाँ से, वहाँ मालगाड़ी आ रही है। मालगाड़ी अपने पूरे फुल स्पीड में थी।
ख्वाहिश ने मुझसे इशारा किया कि तुम वहीं रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने जो देखा उस पे आप यकीन नहीं करेंगे। वो मालगाड़ी बिल्कुल फुल स्पीड से ख्वाहिश के ऊपर चली गई और कुछ टाइम में वो मालगाड़ी वहाँ चली गई, लेकिन ख्वाहिश अभी वहीं पे खड़ी थी, उसी रेलवे ट्रैक पे। ये देख के मेरे आंखों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैंने क्या देखा है। उसके बाद मैं समझ गया था कि वो सभी लोग सच बोल रहे थे। इसका मतलब कि ख्वाहिश कोई इंसान नहीं है। उसके बाद ख्वाहिश ने मुझे सारी बात बताई कि कैसे ये लोग पहले ट्रेन को रुकवाते हैं, फिर ट्रेन में शोर करते हैं, उसके बाद जो ट्रेन से बाहर निकलता है उनका सामान लूट लेते हैं। मैं सारी बात समझ चुका था। उसके बाद मैंने उन लोगों की तरफ देखा तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि ओए, तेरा पागलपन हो गया हो तो चल, सारे पैसे और जितने भी सामान हैं सब वापस कर। सच बताऊं तो मुझे उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था और ख्वाहिश के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। उसके बाद मैंने ख्वाहिश से कहा कि तुम इन लोगों से बदला क्यों नहीं लेती हो। तो ख्वाहिश ने मुझे बताया कि उनके हाथ में देखो, उनके हाथ में एक तरह का, आप कह सकते हैं कि किसी बाबा का दिया हुआ कुछ था, जिस से उन लोगों ने अपने हाथों में बांध रखा था। इस कारण से ख्वाहिश उनके पास नहीं जा सकती थी। उसने बस मुझसे ये कहा कि तुम किसी तरीके से उनके हाथ से ये निकाल दो, उसके बाद मैं इन्हें देख लूँगी। हालांकि वो लोग 5 लोग थे। जैसा कि मैंने आपके वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कलरी पाइट की ट्रेनिंग ले रखी है, लेकिन फिर भी वो 5 थे, मैं अकेला था। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं कुछ टाइम पहले ही ख्वाहिश से मिला था, लेकिन फिर भी बस मैं चाहता था किसी तरह से उसकी हेल्प करना। मैं उन 5 से फ़ाइट करने लगा। बहुत टाइम उन लोगों से फ़ाइट होने के बाद भी मैंने कुछ को तो अच्छा खासा मारा था, लेकिन उसके बाद भी जब मैं उनसे फ़ाइट कर रहा था तभी उनमें से एक ने डंडे से मेरे सर पे मार दिया और मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। लेकिन जब मैं बेहोश हो रहा था उससे पहले मैंने 2 के तो हाथ से उसे निकाल दिया था जो उन लोगों ने बांध रखा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो पता नहीं कितने टाइम बाद मेरी आँख खुली थी, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे दोस्त और कुछ पुलिस वाले वहीं पे थे। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने दोस्त को वहाँ देखा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वो लड़की ख्वाहिश ख्वाहिश कहाँ पे है। तो मेरे दोस्त ने कहा, कौन लड़की, तू तो यहाँ अकेला था। फिर मुझे याद आया कि ये लोग उसे नहीं देख सकते। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद हम सभी लोग वहाँ से निकलने लगे। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि आपके सर पे ये चोट कैसे लग गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया, मुझे चोट लग गई। आसपास वहाँ पे उनमें से कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे। जब मैं पीछे पलट के देखा तो मुझसे काफ़ी दूर ख्वाहिश खड़ी थी। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और एक सुकून था। वो मुझे दूर से ही थैंक यू बोल रही थी। मैं अपने दोस्त को चाह रहा था बोलना कि कुछ टाइम मैं रुकता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे पागल समझते हैं। इसके लिए मैं उन लोगों के साथ वहाँ से चला गया। घर जाने के बाद भी मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मेरा बस मन कर रहा था कि मैं फिर से उस जगह पे जाऊँ, और उसी एक कल होके मैं वापस से उस जगह पे गया, उसी रेलवे ट्रैक के पास जहाँ पे पहली बार ख्वाहिश मुझसे मिली थी। वहाँ पे मैं कुछ टाइम तक वेट कर रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि वो ज़रूर आएगी, और कुछ टाइम में ही सच में सबसे पहले तो ठंडी हवाएं चली और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई। जब मैं उस खुशबू की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वहाँ पे ख्वाहिश खड़ी है। वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से मैं अपना बदला ले पाई हूँ, और आज तुम्हारी वजह से मुझे आज़ादी मिल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ज़िंदगी में बहुत अच्छा करोगे और तुम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। सच बताऊँ
तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे रोक लूँ, मैं उसे जाने ना दूँ। मन तो कर रहा था कि उसे रोक लूँ, लेकिन मैं जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है, उसे जाना ही होगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने से वो गायब हो गई। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ किया है। किसी की हेल्प करके कितना अच्छा लगता है, ये आज मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ था। खैर, ख्वाहिश तो उस दिन वहाँ से चली गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी मेरे साथ है। ज़िंदगी में मुझे पता चल गया था कि ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी ऋतुराज सिंह की कहानी। मुझे पता है कि ये स्टोरी उतना डरावना नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। और आप लोग भी मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।